हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था समुच्चय के प्रकार के बारे में और उसी प्रकार में हम लोगों ने सीखा था कि रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है और क्या बोलते हैं कि एकल समुच्चय क्या है, उप समुच्चय क्या है यानी सबसेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल, इतने ही टाइप्स के जो हम लोगों ने सीखा था पिछले वाले वीडियो में। तो उन्हीं के आधार पे एक्सरसाइज 1.2 है जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही आसान और सरल हैं सवाल, बहुत ही इजी हैं क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करते हम सबको बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। रिक्त समुच्चय के कौन से एग्जाम्पल हैं आप देख के बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके हिसाब से 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से कोई भी अभाज्य संख्या जो है वो उसका हम भाग नहीं दे सकते हैं, भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, डिविजिबल नहीं होगा, कितने भी प्रकार से बोल लीजिए। तो 2 से कोई भी अभाज्य संख्या जो है उसको हम भाग नहीं दे पाएंगे, यानी जो इसका समुच्चय होगा, इसका अवयव होगा, वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं जो पहला है हमारा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय। बताए थे फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले सॉल्यूशन पे आते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन बनाते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो केवल 1 से और खुद से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सम, तो बाकी सब सम जो जितनी भी सम संख्याएं हैं इवन नंबर्स यानी कि 4, 6, 8, 10, उनका जो गुणनखंड है, उनका जो फैक्टराइजेशन है वो 2 से ज़्यादा होगा। वो खुद होंगे, एक भी होगा और कोई नंबर्स होंगे, जैसे 4 है तो उसका फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा। तो उसको ना बोल पाएंगे कि ये है अभाज्य संख्या। तो एक ही नंबर है जो इवन होता है वो होता है 2। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है वो फाई नहीं है, यानी कि वो जो समुच्चय है उसका अवयव फिक्स हो गया ना, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट है ये। तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन पे चलिए। तो बोल रहा है कि x: एक प्राकृत संख्या है और x जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए। x: इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है वो क्या है, 5 से छोटा है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो अब ऐसा कोई एलिमेंट जो 5 से छोटा हो यानी 1, 2, 3, 4 तक, 7 से बड़ा हो यानी 8, 9, 10 आगे जाते रहे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कहीं भी कोई भी नंबर का लोप नहीं होता है। लोप मतलब गैप नहीं होता, कंटिन्यूसली होता। जैसे नेचुरल नंबर का जो हम सेट निकालेंगे, बताए थे आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही फर्दर आगे जाते रहेंगे। तो इसको तो बोलेंगे कि भैया बीच में आपने 5, 6, 7 इन 3 नंबर्स को हटा दिया है, इसके वजह से। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि x लेस देन 5 है ना, इसका मतलब x का वैल्यू कौन सा हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसके आगे तो भाई जाना ही नहीं है। और क्या बोला है कि x जो है बड़ा है 7 से, यानी x का वैल्यू कितना हुआ, 8, 9, 10। तो आप देखेंगे कि 4 से 8 के बीच में 3 नंबर्स गायब हैं, 5, 6 और 7। तो जब तक ये 3 नंबर फुलफिल नहीं होंगे समुच्चय बनेगा कैसे, यानी इसके अवयव जो हैं वो नहीं होंगे। इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे वाले पे। तो है कि y: किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी y कोई पॉइंट है जो किसी 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन है ना, कॉमन पॉइंट है। तो y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो अब बताइए समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे चलती रहती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक है। अब बताइए कोई पॉइंट y है
वो दो समांतर रेखाओं पे एक ही साथ कैसे हो सकता है? एक बिंदु किसी एक ही स्थान पे होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये चौथा भी है वो भी हमारा फाई है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई लाइन ये ए है और ये कोई लाइन है बी, ठीक है, अब इनका अपना अपना अलग अलग पॉइंट हो गया ना, कॉमन मतलब कोई एक ही बिंदु। तो अब क्या पॉसिबल है, वाई कौन सा होगा? अब एक ही वाई हमारा एक ही पॉइंट है, यहाँ हमारे पास दो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी के साथ कर लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। इसमें भी बस आपको देख के बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बस एग्जाम्पल देखिए और बताइए परिमित है अपरिमित है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई सेट पहला यहाँ है, कोई सेट है जिसमें क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम लोगों ने डेफिनेशन से ही सीखा हुआ है कि लिमिटेड जो एलिमेंट होंगे, निश्चित जो अवयवों की संख्या होगी जिन्हें हम गिन पाएंगे, उनको बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो अब बताइए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में महीनों की संख्या कितनी होती है, आप हमें ये बताइए। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं परिमित समुच्चय, तब तक आप लोग बताइए, और इसी को लिख लेते हैं हम फाइनाइट सेट। कौन कौन से होंगे इनको हम आगे लिख लेंगे। तो बताइए, जो वर्ष के महीनों का समुच्चय है वो क्या है, परिमित समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। तो आप लोग बोलेंगे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को हम गिन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस वर्ष 12 महीना है, अगले वर्ष 13 महीना हो जाएगा। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा परिमित समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन पे आइए, 1 2 3, ध्यान से देखेंगे तो 3 डॉट दिख रहा होगा आपको, 3 डॉट। हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में या दूसरे वाले वीडियो में ही कि 3 डॉट का मतलब होता है कि ये इसका कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड जगह पे, अनलिमिटेड इसका जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब ख़त्म नहीं होगा ये, तो इसके अनंत मान होंगे। तो बताइए, जिनको हम गिन पाएंगे उनको बोलेंगे परिमित समुच्चय, जिनको गिन नहीं पाएंगे उनको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। तो अब एक और सेक्शन बना लेते हैं अपरिमित समुच्चय का, अपरिमित समुच्चय। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं 1.2 में, ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। इनफाइनाइट सेट, बस आपको देख के बता देना है कि कौन सा है अपरिमित, कौन सा है परिमित, कौन सा है फाइनाइट और कौन सा है इनफाइनाइट। तो हमने देखा दूसरा क्वेश्चन जो है भैया हमारा अपरिमित समुच्चय के ग्रुप में आएगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, लैंग्वेज उतना खास है नहीं तो इंग्लिश में दिखा नहीं रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे कोई सेट है जिसके अवयव हैं, एलिमेंट है 1 2 3 डैश 3 डॉट, यहाँ पे भी देखिए 3 डॉट, उसके बाद नंबर है 99 और 100। अब बताइए इसका जो समुच्चय है, समुच्चय का एंडिंग कहाँ हो रहा है, तो 99 और 100 के पास। यानी कि गिनती की संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 1 से लेके 100 तक के गिनतियों की संख्या है, यानी अवयव 100 तक हैं। फिक्स है ना, किसी को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 1 से शुरू होकर 100 तक जा रहा है, फिक्स्ड है, हम गिन सकते हैं कितना है 100। यानी कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा, परिमित समुच्चय का इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले एग्जाम्पल की ओर। तो फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बोला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का संग्रह, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का संग्रह, यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज़्यादा तो मतलब अनंत संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक होंगी, जिनको हम गिन पाएंगे, बताइए नहीं गिन पाएंगे। सिंपल सा बात है कि 100 से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी बताना असंभव है। तो बताइए, ये चौथा जो क्वेश्चन था, जो चौथा एग्जाम्पल है, वो आ जाएगा इनफाइनाइट सेट के रेंज में। अब आते हैं हम 5वें सवाल की ओर।
जो हमारा लास्ट सवाल भी है सेकंड का, देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इंग्लिश में भी देख लीजिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अब बताइए अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं कौन सी जो 1 से कटे और खुद से, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कितना से, 99 से छोटे। तो 99 से छोटा है तो उसको हम काउंट कर पाएंगे, बताइए। निश्चित होगा संख्या या अनिश्चित होगा? तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो होगा हमारा परिमित समुच्चय के अंदर, ठीक है। हम गिन पाएंगे 99 से छोटा है, यानी एक बॉर्डर, एक लिमिटेशन कर दिया गया है, तो इसलिए वो हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही क्वेश्चन जो अभी जस्ट करके आए हैं हम लोग। अब फिर से कुछ सेट्स दिए हुए हैं, कोई समुच्चय दिया हुआ है और बताना है कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो पहला देख लीजिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है, इसको समझाने के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि पहले समझ लीजिए कि एक्स अक्ष के पैरेलल क्या होगा। देख लीजिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ऋणात्मक भाग, ठीक है। बोला एक्स अक्ष के समांतर, पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष का समांतर इसके ऊपर होंगे लाइंस, इसके नीचे भी होंगे। और ये गिन पाएंगे इनको, बताइए? तो हम इनको गिन नहीं पाएंगे, ये जो है वो काउंटेबल नहीं है, हम इनको गिन ही नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो थर्ड सेक्शन बना लेते हैं, इसमें फिर से वही इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो अपरिमित समुच्चय में कौन सा आ गया हमारा? पहला सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल की ओर चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के जो वर्णमाला हैं उनमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, बताइए? तो बोल देंगे कि 26 होते हैं। हम तो गिन लिए उसको, जब गिन लिए तो किस समुच्चय का उदाहरण है? तो बोलिए, परिमित समुच्चय का। पटक से बन गया ना। तीसरा देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब वैसे संख्याओं का समुच्चय बताइए जो 5 से गुणज हैं। तो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड, कहने का मतलब 5 के पहाड़ा समझ लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। काउंट कर पाएंगे इसको, अनगिनत होंगे कि नहीं होंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल, यानी कि अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए अब। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बताइए कि इसको गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे, ये तो बात है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए, ये अपरिमित होगा कि परिमित? तो ये होगा हमारा परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। अब बोलेंगे कि कैसे गिन पाएंगे? क्यों नहीं गिन पाएंगे? जब पृथ्वी पर रहने वाले, स्पेसिफिक जगह बता दिया गया ना कि पृथ्वी पर रहने वाले। बता, अगर हम बोलते कि गढ़वा के अंदर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए, परिमित है कि अपरिमित, तो गढ़वा के अंदर जितने भी जानवर होंगे उनको तो हम चाहे तो गिन सकते हैं ना।
इम्पॉसिबल थोड़े है, अनगिनत थोड़े हैं, लिमिटेड होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे या 20,000 होंगे। जितने भी जानवर होंगे वो कहाँ के होंगे, गढ़वा के होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह परिमित समुच्चय होगा, अपरिमित नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड ही तो होंगे। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन जिसको बोलते हैं, निर्देशांक उसका होता है 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसको भी आप ग्राफ के मदद से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। तो हम फिर से बना लेते हैं, x अक्ष है, ये है हमारा y अक्ष, ये होता है हमारा ओरिजिन 0,0। अब यहाँ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बताना है। बनाते हैं वृत्त, कुछ ऐसा वृत्त बना, कुछ वृत्त ऐसा बना, कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना, और भी सर्कल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कहाँ तक बनेंगे तो अब तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन वृत्त तो बहुत बनते जा रहे हैं ना, गिन पाएंगे इनको? तो ये भी नहीं गिन पाएंगे। तो जब गिन ही नहीं पाएंगे तो कौन से समुच्चय का एग्जाम्पल है फिर? अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में बताइए कि समुच्चय ए समुच्चय बी है यानी इक्वल है या नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ इंग्लिश का है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर क्या है, ए इज इक्वल टू बी और नोट। तो अब बस देखना है सेट ए को सेट बी को, बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं या नहीं हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों समुच्चयों के अवयव एक समान हो उनको बोलेंगे हम इक्वल सेट, अन्यथा इक्वल सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हम इनको यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सेट ए जिसका अवयव है ए बी सी डी और इसी के सामने है सेट बी जिसका अवयव है डी सी बी ए। तो हम मिला लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, ए है, यहाँ ए मिल गया, यहाँ बी है तो यहाँ बी भी है, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, यहाँ डी है तो यहाँ डी है। यानी कि जो हमारा चौथा का पहला क्वेश्चन है उसमें बोला समुच्चय ए जो है वो बी के इक्वल है या नहीं। तो पहला तो बोल दिया भैया इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसा ही देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सेट ए का एलिमेंट 4, 8, 12, 16, यहाँ देख लीजिए 4, 8, 16, 18, 12 है ही नहीं। तो जब क्योंकि 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं है, इसलिए ये जो होगा वो हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। अब आप देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, 10, x कॉलन एक्स सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन एंड इक्वल 10। सम धन पूर्णांक है मतलब सम संख्याएं ही होंगी, और कहाँ तक, 10 तक और उससे छोटे। तो 10 से छोटा कौन कौन सा होता है, तो देख लीजिए 2, 4, 6, 8 और खुद 10, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10 इक्वल हो गया, यानी कि हमारा थर्ड वाला भी इक्वल सेट में है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फोर्थ का, कि ए सेट ए एक्स कॉलन एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, और इसका देखिए 10, 15, 20, 25, 30। इंग्लिश में भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले। ए एक्स कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जो 10 के पहाड़े में आ जाए, सीधा सीधा समझ लीजिए। तो 10 के पहाड़े में तो 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 ऐसे होता। तो 10 से कम 10 सही बात है। 15 कहाँ से आ गया, 20 ठीक है, 25 कहाँ से आ गया। इसका मतलब ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी हमारा इक्वल सेट नहीं है। अब आता है इसी पेज पे है हमारा पांचवा क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीज़न। ठीक है, अब समान है, इक्वल है, तो रीज़न बताइए, नहीं है रीज़न बताइए। तो बारी बारी से हम इनको बना लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी 2 सेट्स हैं
और दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 2 और 3। समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं क्या चीज़, तो x कॉलन x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो ये सॉल्व करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए 2,3 बोला है ना जी, देखते हैं। तो ए का सेट है क्या चीज़, एलिमेंट है 2 और 3 है। इस इक्वेशन को हम अब जा रहे हैं सॉल्व करने। तो तब देखते हैं कि x का वैल्यू कितना आता है। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हमने सॉल्व किया, देखिए कैसे सॉल्व किया। तो x² + 5x था, इसको हमने ब्रेक किया 2 नंबर्स में, जो जोड़ने या घटाने पे 5x आना चाहिए, गुणा करने के बाद 6x² आना चाहिए। तो 2x + 3x में ब्रेक किया, फिर यहाँ से हमने कॉमन लिया, x आया तो x + 2 इधर बचा, फिर यहाँ से हमने कॉमन लिया तो प्लस का 3 कॉमन आ रहा था, x + 2 बचा। फिर x + 2 x + 3, यहाँ से x + 2 एक बार लिख लिए और x + 3 एक बार लिख लिए। x + 2 को एक बार 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू आ गया -2। x + 3 को एक बार 0 के इक्वल किए तो x बराबर आ गया -3, यानी x का वैल्यू -2 और -3 आया। जबकि हमारे पास जो सेट A है इसके अवयव हैं 2 और 3, तो प्लस के 2 और 3 है, यहाँ माइनस के 2 और 3 आए। तो यानी कि यहाँ जो है A और B ये दोनों समान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दोनों के अवयव जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। 2 और 3 तो सेम आ रहे हैं लेकिन प्लस माइनस का अंतर हो रहा है, इसलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो समान समुच्चय नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहीं पे देख लीजिए, लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू B। ऐसा ही सेम हम लोग 4th क्वेश्चन में भी कर सकते हैं कि ये समान था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। इसको लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू B। इसको लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू B, और इसको लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू B। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कैसे लिखते हैं। 5वां का दूसरा क्वेश्चन देखिए कि A समुच्चय देख लिए x कॉलन x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, एक वर्ड है फॉलो, और उसका एक अक्षर है x। b देख लीजिए y शब्द जो है वॉल्फ का एक अक्षर है, WOLF, वॉल्फ भेड़िया को बोलता है ना। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। समुच्चय A है, उसको आप जो वर्ड है ना फॉलो, इसको हम लिख रहे हैं, देखिएगा FOL, एक बार लिख लिए L तो दोबारा लिखेंगे नहीं, रिपीट हो जाएगा। O एक बार लिख लिए, उसको भी नहीं लिखेंगे तो बचा फिर हमारा W। अब B देखिए, B में है हमारा वोल्फ ना, तो WOLF। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा, ये हमने समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है, ठीक है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एलिमेंट्स को देखिए क्या सेम है। तो देखिए W है तो W मिला, O है O मिला, L है L मिल गया, F भी मिल गया। यानी कि ये जो सेट A और B हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। यानी कि दूसरा वाला जो है हमारा वो सही है। तो इसको लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B। क्यों हुआ, रीज़न आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस एक्सरसाइज का 6 नंबर, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। तो देख लीजिए, उसको भी एक बार देख लीजिए। बोला है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कुछ समुच्चय दिए हुए हैं और उनमें से देख के बताना है कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं, कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो नीचे देख लीजिए, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है। कुछ समुच्चय है, बस देख के बताना है कौन से समान है कौन से नहीं है। तो सेट देख लीजिए, पहला सेट A जिसके अवयव है 2, 4, 8 और 12। अब बाकी में से देखिए कहीं लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, 4, 8 मिल गया, 12 भी मिल गया, लेकिन 2 नहीं है, इसके वजह से ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं दूसरे वाले सेट के पास B 1, 2, 3, 4 जिसके एलिमेंट हैं। D के पास आइए 3, 1, 4, 2, यानी कि 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 मैच हो गया। अतः हम बोलेंगे कि जो बी सेट है वो डी के इक्वल है। देख लीजिए, जो बी है वो डी के इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू डी। एंड बी हो गया, सी तो हमारा हुआ नहीं था, डी भी नहीं हुआ था। अब ई देख लीजिए, ई डी हो गया। अब ई देखिए, -1 + 1 -1 + 1 यानी ई जो है वो जी के जैसा है, सेम टू सेम। इसका मतलब कि ई जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू जी। और एफ देखिए 0, एच देखिए 0, 1 0 मैच हो गया, लेकिन ए मैच नहीं हो रहा था, यहाँ 1 था, 1 मैच नहीं हो रहा था। इसके वजह से एफ और एच दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। तो अभी 1.2 का हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। तो अब अगले वाले वीडियो में कुछ और भी 1-2 बच गए हैं, रह गए हैं समुच्चय के प्रकार में, जिनको अभी बताना उतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उनका क्वेश्चंस तो अगले वाले एक्सरसाइज में था, तो इसलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन अगले वाले वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, और फिर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के क्रम में ऐसा हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट भी बन सकता था। समझ में आ जाए बस यही उम्मीद है सबको, और जितना बन पाया उतना तो हमने किया ही। और कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।